महाभारत महज एक युद्ध नहीं बल्कि रणनीतियों और दांव पेचों का एक ऐसा महासागर है जहां हर रोज बाजी पलटती थी। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही खौफनाक रात और एक ऐसे अस्त्र की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसने कुरुक्षेत्र का पूरा भूगोल ही बदल के रख दिया। वासवी शक्ति का दिव्य बलिदान। ये महज एक हथियार की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी उलझन है जहां जीत और हार का फासला बिल्कुल गायब हो गया था। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे अस्त्र की, एक ऐसी अजेय शक्ति की जिसका सिर्फ मैदान में होना ही युद्ध का आखिरी नतीजा तय कर सकता था। ये वो ट्रम्प कार्ड था जिसने महाभारत की पूरी दिशा ही मोड़ दी। ये कोई आम तीर नहीं था, ये मौत का एक ऐसा पक्का वारंट था जिसे अगर एक बार कमान से छोड़ दिया गया तो फिर उसे वापस लेना नामुमकिन था। भाग 1 कर्ण का अजेय अस्त्र। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं और उस महारथी की बात करते हैं जिसके पास ये खौफनाक अस्त्र था, कर्ण। युद्ध के मैदान में कर्ण की सिर्फ मौजूदगी ही बड़े बड़े शूरवीरों की सांसें अटका देने के लिए काफी थी। और उसके तरकश में थी वासवी शक्ति, एक ऐसा अचूक और दिव्य अस्त्र जो अपने शिकार का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसे खत्म न कर दे। मतलब एक बार लक्ष्य तय हो गया तो समझ लीजिए खेल खत्म। कोई ढाल, कोई कवच इसे रोक नहीं सकता था। अब यहाँ पेच क्या था? कर्ण की रणनीति एकदम साफ थी। उसने इस ब्रह्मास्त्र जैसी ताकत को सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक अर्जुन जिंदा है कौरव ये युद्ध जीत ही नहीं सकते। रोज दोनों का आमना सामना होता था, लेकिन कर्ण अपनी भावनाओं को काबू में रखता। पर जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। हालात ऐसे बन गए कि ना चाहते हुए भी उससे ये अस्त्र किसी और पर इस्तेमाल करना पड़ गया। यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। भाग 2 घटोत्कच की माया। कुरुक्षेत्र की उस रात अचानक पासा पलट जाता है जब मैदान में घटोत्कच प्रवेश करता है। रात के घुप अंधेरे में आसमान में अचानक भयानक राक्षसी शक्लें दिखने लगीं। ऊपर से आग की बारिश होने लगी, विशालकाय चट्टानें गिरने लगी। मतलब कौरव सेना में ऐसा हाहाकार मचा कि सैनिक अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। कुछ ही पलों में खौफ का वो मंजर बन गया कि खुद दुर्योधन के भी पसीने छूट गए। और इस खौफ का नतीजा क्या हुआ? भाग 3 वासवी शक्ति का प्रहार। कौरव सेना में मची इस भगदड़ ने जैसे एक उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। समय हाथ से फिसलता जा रहा था और दुर्योधन की घबराहट अपने चरम पर थी। अपने सबसे खास मित्र दुर्योधन और अपनी सेना को पूरी तरह से तबाह होने से बचाने के लिए अब कर्ण के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। युद्ध के उस कान फाड़ देने वाले शोर के बीच एक पल के लिए मानो सब कुछ थम सा गया। कर्ण ने अपनी आंखें बंद की, गहरे शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया और आखिरकार उस अजेय वासवी शक्ति का आवाहन कर लिया। और जैसे ही उस वासवी शक्ति को निकाला गया, अचानक पूरा आसमान एक आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी से नहा उठा। धरती बुरी तरह कांपने लगी। मैदान में खड़े दिग्गज योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो गए। उस अस्त्र की ताकत इतनी भयंकर थी कि खुद घटोत्कच, जो एक पल पहले आसमान से मौत बरसा रहा था, तुरंत समझ गया कि अब उसका अंत तय है। वासवी शक्ति अपने शिकार की तरफ निकल चुकी थी। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ध्यान देने वाली है। मौत को बिल्कुल सामने खड़ा देखकर भी घटोत्कच ने घुटने नहीं टेके। जान निकलने से ठीक पहले उसने अपने शरीर को विशालकाय पहाड़ जैसा बना लिया। जब उसका वो भारी भरकम शरीर जमीन पर गिरा तो उसके नीचे दबकर हजारों, जी हाँ हजारों कौरव सैनिक एक झटके में मारे गए। मतलब मरते मरते भी वो कौरव सेना को एक बहुत गहरा जख्म दे गया। और यहीं से समझ आती है भाग 4 कृष्ण की अचूक रणनीति। घटोत्कच के गिरने के बाद कौरव सेना ने चैन की बहुत बड़ी सांस ली। उन्हें लगा कि चलो रात का वो खौफनाक संकट टल गया। लेकिन दूसरी तरफ का नजारा बिल्कुल अलग था। भगवान कृष्ण के चेहरे पर अचानक एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर अर्जुन पूरी तरह से हैरान रह गए। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कर्ण ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र खो दिया है। ये थी एक परम रणनीतिकार की सोच। घटोत्कच का बलिदान दरअसल अर्जुन को बचाने की कीमत थी। कर्ण का अजेय अस्त्र खत्म हो चुका था और इसी के साथ अर्जुन पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या युद्ध की सबसे बड़ी जीत किसी बहुत भारी हार या बलिदान के भेष में छुपी होती है,
ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये महाकाव्य सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़ा गया था, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक युद्ध और अकल्पनीय बलिदानों का एक गहरा खेल था। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जहन में कई विचार छोड़ जाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।